फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में आपका दोस्त स्वागत करता है। मैं आपका दोस्त मॉर्निंग का करंट अफेयर्स लेके आ गया हूँ। आज 3 जून है। आज के करंट अफेयर अपडेट्स देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, भारत में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से होकर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गमन स्थल हिमालय के मानसरोवर लेक से तिब्बत से होते हुए भारत में आती है। ये तीन देशों को जाती है, जैसे भारत, चीन और बांग्लादेश। आइए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल में ही किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थाइड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को पुनः आपत्ति दर्ज की है। इसका सही आंसर है डी, चीन। चाइना ने अमेरिका की थाइड मिसाइल की दक्षिण कोरिया में पुनः आपत्ति दर्ज की है। चीन ने 2017 में भी थाइड मिसाइल के मद्देनजर दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित की थी। कई तरीके के उस पर सैंक्शन लगा दिए थे चीन ने कि इलेक्ट्रॉनिक सामान चीन का साउथ कोरिया नहीं आ पाएगा, साउथ कोरिया के लोग चीन नहीं जा पाएंगे। कई तरीके के फाइनेंशियल इकोनॉमिकल सब सैंक्शन लगा दिए थे। इसके अभी पुनः दक्षिण कोरिया में अमेरिका ने थाइड मिसाइल, जो अमेरिका की जो बेस है, मिलिट्री बेस है दक्षिण कोरिया में, वहाँ पे नए वर्जन के तैनाती की है थाइड मिसाइल की। जब ये चीन को पता चला तो चीन ने फिर से आपत्ति दर्ज की। इसमें दक्षिण कोरिया ने अपना आधिकारिक बयान दिया है कि वो मिसाइलों की संख्या नहीं बढ़ा रहा है, वो जो उसके पास थाइड के पुराने वर्जन के मिसाइल थे उसे वो अपडेट करके नए वर्जन की मिसाइल रख रहा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। इसके प्रेसिडेंट का नाम मून जे इन है। चाइना की राजधानी बीजिंग है। बीजिंग के चाइना के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ए, विवेक लाल को। विवेक लाल को कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया है। विवेक लाल ने अप्रैल में ही अमेरिका सुरक्षा व एयरपेस दिग्गज लॉर्डिन मार्टिन के एरोनॉटिक स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया था। इन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया था ताकि वो अपने परिवार के साथ समय बिता सकें, लेकिन कुछ सप्ताह बाद ही प्रीमियर डोर निर्माता कंपनी ने उन्हें नियुक्त कर लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला लिया है। इसका सही आंसर है सी, 19 जून को। 19 जून को चुनाव आयोग ने 24 राज्यसभा सीटों पे चुनाव कराने का फैसला लिया है। इसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि पहले ये जो 24 सीटों का जो चुनाव था, इसमें पहले ये 18 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको शिफ्ट करके 19 जून कर दिया गया है। उस समय विभिन्न पार्टियों ने भी, राजनीतिक दलों ने भी चुनाव आयोग से ये सिफारिश की थी कि इसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें जो 18 जो सीटें हैं उसमें से 4 सीट आंध्र प्रदेश की हैं, 4 सीट आपकी गुजरात की भी हैं, 3 सीट मध्य प्रदेश की हैं, राजस्थान की 3 सीट हैं, झारखंड की 2 सीट है, मणिपुर और मेघालय की एक सीट है। अच्छा, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, झारखंड की राजधानी रांची है। अच्छा, इसमें मणिपुर और मेघालय का नाम आया फ्रेंड्स। मणिपुर और मेघालय को सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। सेवन सिस्टर इसलिए कि नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में ये 7 राज्य हैं जिनको बोला जाता है सेवन सिस्टर। ये कौन कौन से राज्य में, इनके बारे में आपको बताता हूँ। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा इलेक्शन कमीशन के इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल में ही किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? इसका सही आंसर है ए, अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड के लिए रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक का नाम भेजा गया है। इसमें कई खेल संघ जो हैं और बोर्ड अपने अपने खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट करते हैं। साक्षी मलिक एक भारतीय महिला पहलवान हैं जिन्होंने ब्राज़ील में हुए 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कांस्य पदक में जीता था। वहाँ पे भारत ओलंपिक पदक जीतने वाली वे पहली महिला पहलवान हैं। इससे पहले उन्होंने ग्लासगो में आयोजित 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक भी जीता था। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनिरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल में ही किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी, अरुण सिंघल को। अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये अरुण सिंघल जो है फ्रेंड्स, ये 1987 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इन्हें 1991 इन्हें मुख्य भारतीय खाद्य का उसका मुख्य आयुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही 1991 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी एस गोपाल कृष्णन को भी प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए देने आवंटित किए हैं? इसका सही आंसर है डी, बिहार। बिहार को केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 1832 करोड़ आवंटित किए हैं। इस मिशन में क्या है फ्रेंड्स कि सबके घर तक नल का जल पहुंच सके, यही सरकार की मंशा है। भूजल के मुकाबले सतह का पानी अहम भूमिका निभाएगा। आवंटित धन की मदद से बिहार में 50 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता और पेयजल उपलब्ध कराना होगा। इसमें बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है। बिहार की राजधानी पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए, 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अच्छा, ये 31 मई को इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना। इस दिन तंबाकू या उसके उत्पादकों के उपयोग पर रोक लगाने और इस्तेमाल करने को भी कम से कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की ओर से 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था। उसके बाद से प्रत्येक साल 31 मई को
पूरे दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 1948 से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल की पहली महिला डीजीपी हाल में ही किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ए, आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा को केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं आर श्रीलेखा। 1991 में ये पहली महिला सुपरिटेंडेंट भी बनी थी। वो वर्तमान में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं और जेल विभाग में तैनात हैं। कैबिनेट का साप्ताहिक बैठक में उन्हें डीजीपी का पद दिया गया है। केरल पुलिस में 2 डीजीपी इस साल 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो गए। हालांकि श्रीलेखा 2 साल पहले ही डीजीपी का दर्जा मिल गया था उनको, लेकिन केंद्र केरल में केवल 4 डीजीपी ही नियुक्त करने की अनुमति देता है, इसलिए उन्हें 2 साल रुक के वर्तमान में उनको डीजीपी, स्थायी डीजीपी के पद पे प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्विन भाटिया को हाल में ही किस भारतीय बैंक के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है एसबीआई। अश्विन भाटिया को हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारतीय बैंक में एसबीआई के नव प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी ने हाल में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंक के शीर्ष स्तरीय पद के लिए नियुक्त के लिए सिफारिश की थी। बोर्ड ने भारतीय स्टेट बैंक के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में अश्वनी भाटिया को नियुक्त करने की सिफारिश की है। वर्तमान में अश्वनी भाटिया उप प्रबंधक निर्देशक हैं एसबीआई में। अश्वनी भाटिया को पीके गुप्ता के स्थान पर नियुक्ति किया गया है। पीके गुप्ता 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए थे, रिटायर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? इसका सही आंसर है ए, खेल रत्न के लिए विनेश फोगाट का नाम भारतीय कुश्ती महासंघ ने भेजा है। विनेश फोगाट इस समय 53 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं। विनेश फोगाट पहली महिला कुश्ती में 2014 राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक भी जीता है। विनेश फोगाट को ओलंपिक खेल में भारत पदक के उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। 2019 में जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने कांस्य पदक भी जीता है। साथ ही ओलंपिक का भी सीट कोटा उनको हासिल हो गया है। विनेश फोगाट बबीता फोगाट जो कि एक और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग ले चुकी हैं, विजेता हैं, उनकी कजिन हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ किस राष्ट्र ने अपना संबंध खत्म कर दिया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ किस राष्ट्र ने अपना संबंध खत्म कर दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।